और इजराइल ने ईरान के 99% मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया और अब इन मिसाइलों को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। ईरान की गिराई गई मिसाइलों के हिस्से इजरायली सेना दुनिया के सामने ला रही है और इन मिसाइल्स की तकनीक का अध्ययन कर रही है। इसके साथ ही इजरायल ने बताया कि ईरान ने किस स्तर के विस्फोटक इस्तेमाल किए हैं। देखिए ईरानी मिसाइलों पर इजरायली सेना ने क्या कहा है और ईरानी हमले रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। 14 अप्रैल की रात जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए तो अफरा तफरी मच गई। लेकिन इजराइल के एयरफोर्स कंट्रोल रूम में एक बड़ी टीम बड़े ही धैर्य के साथ हर टारगेट को ट्रेस और ट्रैक कर रही थी। ये वही टीम है जो कंट्रोल रूम में बैठकर ईरानी हमलों को इंटरसेप्ट करने के लिए मैपिंग कर रही थी। ये वीडियो इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। ईरान की 99% मिसाइलें हवा में ही गिरा दी गईं। इनके इंजन सिस्टम पर हमला करके मिसाइलों को उड़ान भरने से रोक दिया गया और अब इन मिसाइलों की तस्वीरें जारी की गई हैं। ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा है। इजराइल की रिपोर्ट है कि ईरान ने बड़े नुकसान के इरादे से हमला किया था और इसे नाकाम कर दिया गया। आईडीएफ प्रवक्ता ने इन मिसाइल के टुकड़ों पर एक वीडियो रिपोर्ट जारी की है। So when I first saw the images circulating on social media about a ballistic missile in the Dead Sea, I thought, no, this must be fake news. There's nothing fake about this. This is just 70% of an Iranian ballistic missile launched against Israel on Saturday night. The warhead of this missile was something like 500 kilos. ईरान ने 500 किलोग्राम की क्षमता वाले वॉरहेड का इस्तेमाल किया। इतनी ताकत से लैस मिसाइलें एक बड़ी इमारत को जमींदोज करने के लिए काफी है। ईरान ने स्वॉर्म स्टाइल में इजराइल पर हमले किए थे ताकि ये हमले रोके ना जा सके। लेकिन फिर भी इजराइल की कई लेयर की डिफेंस सिस्टम सुरक्षा ने ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए। अब रिपोर्ट यह आई है कि इजराइल ने इन हमलों को रोकने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। यह वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला विमान है जिसने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इजराइल के इस टोही और जासूसी एयरक्राफ्ट ने ही ईरानी मिसाइलों की मैपिंग करके वायुसेना के कंट्रोल रूम को भेजी थी। इजराइल के इस टोही विमान का नाम ओरोन है। इसकी कीमत 8,335 करोड़ रुपए है। यह 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। इसमें 8 लोगों का क्रू होता है। यह एआई कटिंग एज टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर से लैस है। यह टारगेट की मैपिंग करता है, टारगेट का टाइप और आकार और रफ्तार कंट्रोल रूम को भेजता है। इजरायली एआई टोही विमान की टीम के एक पायलट ने जानकारी दी है कि सबसे पहले हम ही पहचान कर रहे थे कि टारगेट क्या है। यह कंप्यूटर गेम जैसा है। हम फाइटर पायलट एयर डिफेंस को सबसे बड़े खतरे की जानकारी दे रहे थे।
हम बता रहे थे कि टारगेट क्या है, टारगेट की रफ्तार क्या है और किसे सबसे पहले गिराना जरूरी है। इस विमान की एआई तकनीक ने ही इजरायली डिफेंस सिस्टम को इतना कारगर बना दिया कि सबसे पहले सबसे खतरनाक टारगेट गिराए गए। ओरोन स्टेल्थ विमान को मार्स 2 भी कहा जाता है। इसे 2023 में ही आईडीएफ की सर्विस में लगाया गया है और पहली बार जरूरत पड़ने पर ही इस फ्यूचर वेपन ने कमाल कर दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।